अब तो आप सबको यकीन हो गया। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए खुशखबरी है। जितना मिडिल ईस्ट में ऑयल है उतना ही ऑयल रिजर्व लगभग $20 ट्रिलियन का अंडमान सी के अंदर आइडेंटिफाई किया है। और इस ऑयल रिजर्व से भारत चाइना को भी पछाड़ देगा। भारत की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है बहुत तेजी से चाइना के कंपैरिजन में। दोस्तों, भारत दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है इस तेल की खजाने की मदद से। बट पाकिस्तानी क्या कहते हैं इस बारे में, पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है, आप इस वीडियो में देखिए। रिजर्व्स आर एज कंपेरेबल टू द रिजर्व्स इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जितना रिजर्व है उतने आपके पास भी रिजर्व है यहाँ पे। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो खान साहब अक्सर कहा करते थे कि जी हमारे पास जो है तकरीबन 200 साल के लिए जो है वो ऑयल और गैस जो है वो डिस्कवर हो गया है, और इसी किस्म की बातें किया करते थे इमरान खान। और ये बताते थे कि हम लोग बहुत जल्द हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। ये कहते कहते खान साहब तो जेल चले गए, लेकिन वो अगर वो हमें वो ऑयल और उसका एड्रेस बता के नहीं गए कहाँ से निकालनी थी। तो सर आपके यहाँ भी एक खबर चल रही है कि तकरीबन $20 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। सर वो सच में निकले हैं या आप लोग भी हमें खान साहब की तरह कोई चूना लगा रहे हैं अपनी पब्लिक को? देखिए, हमारे यहाँ खान साहब की तरह शादियां नहीं करते ना रोज, तो इसलिए ऐसा चूना नहीं लगाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता। ये पूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, वो वेरीफाई करके गवर्नमेंट को बुलाती हैं। वरना इसके तो गवर्नमेंट ऐसे बोल दे यहाँ पे ये निकल गया, वहां पे वो निकल गया, ऐसे नहीं चलते ना। फिर सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाएंगी कहने की नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस जब गवर्नमेंट के पास फाइनल हो जाता है कि हाँ अब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और ये पाया गया, तो मुझे पता है कि आप जिसकी बात कर रही हैं वो गयाना के साइज का जो है वो अंडमान सी में वो मिला है। अभी ऑन द वर्ज है, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो जो है ऑयल जो डिपॉजिट्स हैं उनको वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ गुड थिंग। अब ये कि आप इसको कह रही हैं ये झूठ बोल रहे हैं, तो आई सिंपली डाउट दैट। क्योंकि नहीं मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर प्लीज, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि इसमें कोई डिटेल आपको पता है कि कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट ने इसको बताया है या प्रूव किया है या कहा है कि हाँ ऐसा हुआ। इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपने देखा खान साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये जो है ना मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो उनको कोट करके बोला गया है। तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट्स कि ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा कि जो अंडमान में जो ये साइज है वो गयाना जो कंट्री है, अब गयाना का कितना एरिया है मुझे पता नहीं है, तो वो उसके हिसाब से फिर इंडिया जो है ना वो 17वां ऑयल रिजर्व के मामले में वो हो जाएगा। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो अगर गयाना के साइज का मिला है ऑयल फील्ड, इट्स अ बिग थिंग। तो इट विल, जो कहा जा रहा है कि 11.6 बिलियन बैरल ऑयल एंड गैस जो है वो इसमें है। और गयाना का जो रैंकिंग है आज की डेट में वो 17th है। तो समझिए गयाना जितना बड़ा अगर हमारे पास मिल जाए तो इंडिया की रैंकिंग तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। प्लस इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के एकदम जिसे कह लीजिए कस्प पे है। So India needs to have energy security. India needs to have as many energy reserves, energy resources जितना possible हो, ताकि हम इसको जो है वो एक्सप्लॉइट करते रहें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं कोट कर देता हूँ मिनिस्टर साहब को, इफ इंडिया succeeds in uncovering oil reserves in the Andaman region of on the scale of Guyana's, it could propel the country's economy from $37 trillion to $20 trillion. तो वो बोल रहे हैं कि हम आज 3.7 ट्रिलियन डॉलर पे हैं या 4.1 पे हैं, तो विदिन अ फ्यू इयर्स वी विल बी $20 ट्रिलियन इकोनॉमी। यानी चाइना जो है आज की डेट में 17 या 18 ट्रिलियन डॉलर है, उनके आसपास की हम इकोनॉमी बन जाएंगे। रिफाइनरी को सेट करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो तो 3-4 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जैसे मैं इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ा था कि 2 लाख करोड़ लीटर जो है ऑयल जैकपॉट वो मिलने की संभावना है। पूरी दुनिया में चर्चा बनी हुई है, चीन से लेके पाकिस्तान और अमेरिका, यूक्रेन और रशिया सब रेयर अर्थ मेटल के पीछे हैं। भारत में भी
ये एक बड़ी उपलब्धि है जो हमें अंडमान निकोबार में रेयर अर्थ मिनरल मिलने की बात सामने आई है। किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि भारत की जो कोस्टल जो सीमा है इट इज 7,588 किलोमीटर। उसके अलावा कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल जो होता है भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके अंदर बताया जाता है कि अगर कोई भी मिनरल्स होता है आप उसके अंदर आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। बहुत आपको ये भी बता देता हूँ कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने एक तरह से ये पोटेंशियल वी रियलाइज आफ्टर अराउंड 7 to 8 डिकेड, और ये मोदी जी ने पॉलिसी में चेंज किया था 2017 में। आपको मालूम है आज हरदीप सिंह जी पुरी ने एक तरह से हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि अंडमान में एक तरह से वी हैव गॉट ऑयल विच इज वर्थ मोर देन $20 ट्रिलियन। $20 ट्रिलियन ऐसा है ये दैट इज इक्वलेंट टू द जीडीपी ऑफ चाइना, और भारत की जो अभी जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन की है। एवरी ईयर हम 88% अपना जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। और आप समझ लीजिए भारत ने जिस हिसाब से पुश दिया है ईवी के लिए, भारत ने पुश दिया है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट किया है, एथनॉल ब्लेंडिंग हमने अभी तक 10% अलाउ किया है। उसके बावजूद जो 2020 में था वी इम्पोर्टेड 82%, नाउ वी आर इम्पोर्टिंग 88%। तो ये बड़ा ही है। तो एक तरह से आपने जैसे हमने पहले भी बताया, हमने कॉन्स्टेंटली बोला भी है, 4-5 महीने पहले भी हमने बोल दिया था कि अंडमान के अंदर रिजर्व्स है। रिजर्व्स आर एज कंपेरेबल टू द रिजर्व्स इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जितना रिजर्व है उतने आपके पास भी रिजर्व है यहाँ पे। दोस्तों, ऑयल रिजर्व जो भारत ने खोजा है यह लगभग एक कंट्री जिसको गयाना के नाम से जाना जाता है उसके बराबर क्षेत्रफल में है। तो भारत 17वें स्थान पर आ जाएगा अगर यह ऑयल रिजर्व पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाता है, और भारत को ऑयल पर डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो मोदी जी कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, उसका यह पहला कदम बहुत तेजी से और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, भारत और भी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जैसे डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। लेकिन अगर ऑयल रिजर्व यह ऑपरेशनल हो जाते हैं तो भारत के लिए बहुत बड़ी एक जीत होगी, और जिन देशों से हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल उन देशों को भी सप्लाई कर पाएंगे। बोले तो यूरोप को खास तौर पर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और इससे भारत बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अगर रेवेन्यू जनरेट एक्सपोर्ट से नहीं होता है तो भारत के अंदर इतना कंजम्पशन है कि उससे भारत बहुत अच्छा एक रेवेन्यू सोर्स बना सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक बार ऑयल रिजर्व पाए गए थे, लेकिन वह ऑयल रिजर्व अब इमरान खान के साथ जेल में बंद हैं। आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? कमेंट जरूर कीजिए।